मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर सरकार महिला आरक्षण बिल लाती है तो बहुजन समाज पार्टी इसका समर्थन करेगी। केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया जाएगा। यह ऐसी मीडिया में काफी आम चर्चा है, जिसके पक्ष में बीएसपी सहित अधिकांश पार्टियां भी अपना मत देंगी, ऐसी भी पूरी संभावना है। अन्य पार्टियों के बारे में भी। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा, जो ये अभी तक लंबे अरसे से लटका हुआ था। और इस संदर्भ में मैंने अपनी पार्टी की ओर से एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार संसद में ये कहा था कि हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनके आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता। उधर महिला आरक्षण बिल को अभिनेत्री कंगना रनौत ने ऐतिहासिक बताया है। ये ऐतिहासिक दिन है सारे देश की महिलाओं के लिए, पूरे देश के लिए। और जैसा मैंने बताया कि विमेन कितना सप्रेस किया गया है विमेन को ओवर द इयर्स, एंड इस तरह के जो करियर होते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने इस बिल को 2024 चुनाव से प्रेरित बताया। 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि वुमेन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी, और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं। और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो, क्योंकि आखिरी में खड़ी हुई महिलाओं को भी, जो पंक्ति में आखिरी में खड़ी हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और सरकार की जो मंशा है, जो इस समय वो लेके आई है बिल, क्योंकि ये 2024 में भी नहीं लागू हो पाएगा ये बिल, और ये जो 5 राज्यों के जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा। तो इस सरकार की मंशा साफ नहीं है। महिला आरक्षण बिल को लेकर रमा देवी और सोनल मानसिंह ने भी इस बिल का स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन का कहना है कि यह बिल कांग्रेस लाई थी, यह बिल कांग्रेस का ही है। बीजेपी की आदत है चुनाव से पहले क्रेडिट लेने की। अब क्लियर कर दिया है तो हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री ऐसे ही हो जो सब आदमी के बात को ध्यान रखे और देश को बढ़ाने में सबकी कामयाबी का उपलब्धि ले। बहुत अच्छा लगा कि हमारे समय में ये भी एक अनूठा चीज जो कभी भी सोच नहीं सकता था कि महिला बिल पास होगा। महिला की शक्ति और बढ़ा दिया गया है, महिला का मान सम्मान बढ़ा दिया गया है। अब क्या पूछिएगा। ये बिल अब पास होके ही रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और बहुत वर्षों से इंतजार था, वो हो जाएगा। अब वो तो देखिए हर एक बात में वॉर तो होता ही है ना, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने सारे मतों के पार्टियां हैं। तो लेकिन मेन चीज ये है कि जो खाना बना के खिलाता है, स्वाद आपको देता है, वही तो रहेगा। ये कांग्रेस चाहती थी, कांग्रेस लेकर आई, और मार्च 9, 2010 को हम लोगों ने इसको राज्यसभा में पास कराया। कुछ पार्टियां नहीं चाहती थे, जिसके कारण लोकसभा में पारित नहीं हुआ। ये 2014 से सत्ता में है, 9.5 साल के बाद देर आए दुरुस्त आए। हम कहेंगे वैसे तो ये चुनाव की रणनीति हो सकती है, लेकिन अगर आज की तारीख में आप महिला रिजर्वेशन बिल लोकसभा में लेकर आ रहे हैं तो कांग्रेस इसका स्वागत करती है। वहीं हमारी संवाददाता नितिका ने महिला आरक्षण बिल पर लखनऊ की महिलाओं से बातचीत की है। महिला आरक्षण बिल पर लगातार चर्चा तेज हो रही है। हम इस वक्त लखनऊ में हैं, जहां कई सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। इस बिल पर इनकी क्या राय है, चलिए जानते हैं। मैम, आपका नाम क्या है और इस बिल पर लगातार चर्चा हो रही है, आपने इस बिल के बारे में क्या समझा और इस बिल से लगता है कितना फायदा होने वाला है? मेरा नाम प्रीति सुरेश वर्मा है, मैं आयुर्वेद निदेशालय में काम करती हूँ। इस बिल की चर्चा से हमको बड़ी खुशी हुई है कि महिलाओं को आरक्षण के लिए सरकार इस पे ध्यान दे रही है और इसको करेगी।
और खुशी की बात यह कि हम भी एक महिला है तो हम चाहेंगे कि महिला बढ़े। लेकिन मेरा ये मानना है कि खाली सांसद में नहीं, हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ऐसा हमारी सरकार करेगी। पॉलिटिक्स में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, कितनी सशक्त महिलाएं होंगी? पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ महिला बिल के लिए कि महिला बिल पास हुआ है। बहुत महिलाओं में खुशी है और जागरूकता भी है कि हम महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह हमारा संसद में ये बिल पास हुआ है, मैं चाहती हूँ हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। और ऐसी उम्मीद भी करती हूँ कि शायद हो सकता है कि और हम महिलाएं और बढ़ चढ़ के हर चीज़ों में हिस्सा लेंगे। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, नौकरी में आगे बढ़ रही हैं, अब वो किचन तक सीमित नहीं है और अब देश की राजनीति चलाएंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मोदी है तो सब मुमकिन है। कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, आ जाएंगे। अच्छा, कई दिनों से ये बिल पेंडिंग पड़ा था, कई सालों से बिल पेंडिंग पड़ा था, लेकिन पास नहीं हो पा रहा था। आखिरकार पास हो गया है, तो महिलाओं में खुशी है। मुझे बेहद खुशी है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा एक स्टेटमेंट आया था और मैंने इस पे पुरजोर विरोध भी किया था कि महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए। और ये आरक्षण बिल सिर्फ सांसद तक ही नहीं होना चाहिए, ये हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए होना चाहिए। महिलाओं को सिर्फ गृहिणी ही बना के रखा गया है। हम लोग जब कंधे से कंधा मिला करके हम वायुयान उड़ा रहे हैं, हम ट्रेन चला रहे हैं, हम किस क्षेत्र में पीछे हैं? जब हम हर क्षेत्र में पीछे हैं तो हर क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, मैं बेहद खुश हूँ। आप क्या कहना चाहेंगी, सहमत है इन सबकी बातों से? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सहमत हूँ। सांसद के लिए जो आरक्षण मिल रहा है, ये महिलाओं के लिए आज इतने टाइम हो गया, इतने दिन से 27 सालों से लगभग डिले चल रहा है। ये आज हमारी सरकार अगर इस पे बढ़ावा देती है, आरक्षण मिलता है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।